हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षक मंडल की दिसंबर माह में जारी किए गए असाइनमेंट नंबर 4 विषय अंग्रेजी की असाइनमेंट लेकर आए हैं। इसमें प्रश्नों के आंसर आपकी बुक से ही लिए गए हैं, बाहर के आंसर नहीं है और इसके सभी प्रश्नों के आंसर बिल्कुल ही स्पष्ट और सटीक है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब नीचे लिखे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आपके आने वाले अन्य सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पार्ट है, ए और बी। तो पहले ए को देख लेते हैं। ए में क्या बोला गया है? व्हाई डिड स्वामीनाथन रिएक्ट एज अ बीइंग डीप टू द क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वाज पुटिंग टू हिम। क्या बोला गया है? स्वामीनाथन ने अपने आप को भैरे की तरह क्यों रख लिया? इसका आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन रिएक्ट एज अ बीइंग डीप टू द क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वाज पुटिंग टू हिम बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू पेइंग अटेंशन। ये लाइन जरूर लिखेंगे, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू पेइंग अटेंशन, इसलिए उसने अपने आप को भैरे की तरह रखा क्योंकि वह उसके तरह अटेंशन नहीं देना चाहते थे। यह हो जाएगा पहले का आंसर। और बी का देख लेंगे। बी में क्या है क्वेश्चन? व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेड मास्टर व्हेन ही इंटर द क्लास। जब हेड मास्टर क्लास में प्रवेश करते हैं तो उसका मूड किस प्रकार का है, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द हेड मास्टर इंटर द क्लास ही वाज हैविंग अ स्लाइटली फ्लूज्ड फेस एंड अ हार्ड ओमनियस लुक इन हिज आई। ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके गाइस, ये थे आपके क्वेश्चन फर्स्ट के ए और बी के आंसर। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम अबाउट टू मी। किसमें से आया है? यह अबाउट टू मी पोएम से आया है। अब इसमें से 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। ओके गाइस, अब इसको देख लेते हैं। खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। पहला क्या है? द पोइट वांट टू बी जज्ड बाय रेडी स्टॉक ऑफ। यहाँ फिल खाली स्थान में क्या आ जाएगा? स्टॉक ऑफ में आ जाएगा कंपेशन एंड केयर। ओके, ये देख लेंगे। ए का आंसर हो जाएगा कंपेशन ए केयर। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, कंपेशन एंड केयर। ओके, सेकंड में आएंगे बी में। पीपल कॉल द स्पीकर बाई टू नेम दे आर। यहाँ पे 2 खाली स्थान है। पहले में आ जाएगा हे यू और ये सेकंड में आ जाएगा व्हाट इज यूर नेम। क्या आ जाएगा? पीपल कॉल द स्पीकर बाई टू नेम। कवि को 2 नाम से पुकारा जाते थे। पहला हे यू, इसमें आ जाएगा हे यू लिखेंगे और इसमें आ जाएगा व्हाट इज योर नेम। ओके, ये हो गया 2। अब लास्ट में आते हैं सी में। पोइट वांट टू लिटिल नोटिस वर्ड हिम देस इन द पोएम। यहाँ पे आ जाएगा खाली स्थान में आ जाएगा हीड। क्या आ जाएगा? ये लिख लेंगे हीड। ये तीनों का आंसर है, इसको आप क्रमशः लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन 2 का आंसर। अब सेकेंड में लास्ट थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें से खाली स्थान भरना है। 2 वर्ड दे दिए हैं, इन दोनों में से किसी एक वर्ड से इस खाली स्थान को फिलअप करना है। सबसे पहले देखते हैं एक, यू ओबे द लॉ ऑफ कंट्री। इसमें आ जाएगा मस्ट। क्या आ जाएगा? पहले का आंसर आ जाएगा मस्ट। यू मस्ट ओबे द लॉ ऑफ अवर कंट्री। इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें हमारे देश के नियम का पालन करना चाहिए। ओके, सेकेंड देखते हैं बी। वी खाली स्थान रेस्पेक्ट आवर एल्डर। यहाँ पे आ जाएगा आउट टू। ये देख लेंगे। बी में क्या आ जाएगा? आउट टू लिखेंगे। ओके, बी में लिखेंगे वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर। सी में क्या लिखेंगे? यू शुड नेवर स्मोक। ओके, सी में लिखेंगे शुड और फोर्थ आ जाएगा डी में लिखेंगे वुड। इस प्रकार की ये चारों आंसर को इस तरह के खाली स्थान में फिलअप कर लेंगे। ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, दे गो फॉर अ वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली। इसको क्या बोला गया है? रीराइट द सेंटेंस यूजिंग यूज टू। क्या बोला गया है? इस सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग करके इसके फिर से लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का, दे यूज टू वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग डेली। ओके गाइस, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट एन एसे ऑन टॉपिक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। अब क्या बोला गया है? कोरोना वायरस के ऊपर आप ऐसे लिखिए, कोविड-19 पेंडेमिक। तो देखिए, कोई भी आप ऐसे लिखते हैं तो उसको पैराग्राफ वाइज लिखिए और हर एक पैराग्राफ का हेडिंग देते जाइए। तो देख लीजिए, मैंने आपके लिए कोरोना वायरस का क्या लिखे, ऐसे लिख दिया है। तो सबसे पहले आप डाल लेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, कोरोना वायरस कोविड-19 लिख लेंगे, पेंडेमिक सबसे पहले आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप पूरे इसको लिख सकते हैं, कोरोना वायरस डिजीज 2019 कोविड-19 इज अ कंटेंजियस डिसीज कॉज्ड बाई सेवर एक्चुअल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आ जाएगा आपकी इंट्रोडक्शन में। सेकेंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या क्या है कोरोना वायरस के, तो ये सारे लक्षण को आप लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कॉज, कारण, कोरोना वायरस किसके कारण हुआ, क्यों हुआ। तो कारण में आप इसको, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से लिख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं प्रिवेंटेशन,
कोरोना वायरस को कैसे रोका जाए, ओके, इस वायरस का प्रिवेंटेशन कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए, तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे से लिख सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस द चेंजेस ऑफ इन्फेक्शन। मैं सबको पढ़ते जाऊंगा तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा ट्रीटमेंट। देखिए ट्रीटमेंट में क्या है, उसके जो कोरोना वायरस हो गया है उसके उपचार क्या क्या हैं, तो उपचार में इस पार्ट को आप अच्छे से लिख सकते हैं। पैराग्राफ को देखिए कहीं पे ये नंबर लिखा गया है, इस नंबर को आप बिल्कुल ना लिखिए, गलती से टाइप हो गया है, ओके, 157 158। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट में नेम ऑफ कोविड। नेम ऑफ कोविड, जैसे कोरोना वायरस का कोविड-19 नाम कैसे पड़ा, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं इस पैराग्राफ को, कोविड-19 का नाम कैसे पड़ा, उसका नाम कोविड-19 कैसे पड़ा। फिर इसके बारे में हिस्ट्री लिख सकते हैं, हिस्ट्री इसके पैराग्राफ। इस प्रकार से आप 6-7 पैराग्राफ लिख सकते हैं। हर एक ऐसे में पैराग्राफ होना चाहिए 6 से 7, ओके गाइस। उसके बाद आता है इफेक्ट इन एनिमल्स। कोरोना वायरस का जानवरों पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर लास्ट में लिख लेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष, निष्कर्ष आप किसी भी ऐसे लिखते हैं तो उसमें निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष में लिखेंगे इंटरनेशनल रिसर्च ऑन वैक्सीन एंड मेडिसिन कोविड-19 इज अंडर वे बाय गवर्नमेंट। क्या बोला गया है, वैक्सीन इसके बनने के कगार पे है या कई देशों ने इसका निर्माण कर चुका है, तो इसके कंक्लूजन को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो सो गाइस ये थे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के असाइनमेंट। अब आप बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट को भी आप अच्छे से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।